न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 3 है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। 2 दिन आपने पूरे कर लिए हैं। आज हमारा डे 3 है। और आज हम कुछ और नई चीजें भी सीखेंगे नंबर्स के अलावा। ठीक है जी। तो सभी लोग आई होप रेडी हो क्लास के लिए, है ना। चलिए। तो कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपने क्या करना है। थोड़ा सा टाइम लेना है। थोड़ा सा टाइम लेके और सिंपल सी चीज है कि जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उसे बस राइट डाउन करना है। सिंपली उस प्रॉब्लम को आपने लिख लेना है। ठीक है। और फिर पूरे दिल से खुद को करना है एक्सेप्ट। क्योंकि कल ही हमने इस चीज पे डिस्कशन किया था और आपने इसको फील भी किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। जो भी पॉइंट हो, जो भी रीजन हो, हम कहीं ना कहीं रियलिटी को फेस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से समस्या जो है हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। जब आप एक क्लियर पिक्चर को देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है। जब प्रैक्टिकली आप रेडी ही नहीं हो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कि हाँ ये इशू मेरे साथ चल रहा है, तो सोल्यूशन की बात तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना वहां पे। तो हमने कल की क्लास में जो किया था, कितने लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया है जरा मुझे प्लीज बताइएगा चैट में। और इसको करने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आपको थोड़ी बेटरमेंट लग रही है अपने साथ। किया है आप लोगों ने, मी लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन इसको करने के बाद क्या कुछ लाइट फील कर रहे हो। एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए ताकि जिन लोगों ने नहीं भी किया है अभी तक वो जाएंगे एक बार इसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। सुकून है, बेटर है, गुड फीलिंग, गिल्ट फ्री लग रहा है ना, लाइट लग रहा है। क्लास अटेंड नहीं कर पाए कोई बात नहीं जी। फीलिंग गुड बट स्टिल हैव लिटिल हेडेक, वो क्लियर हो जाएगा जितना आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। ग्रेट। बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया है वो रिकॉर्डेड क्लास एक बार देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इसको आपने जितना जल्दी पॉसिबल हो करना स्टार्ट कर लीजिए। व्हाइट बोर्ड, रवि जी व्हाइट बोर्ड के बारे में क्या पूछ रहे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस किया है और उन्होंने बोला है कि अच्छा फील कर रहे हैं। और सिर्फ एक दिन में ही अगर आपके चेंजेस जो हैं आपको फील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इवन अच्छी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीलिंग अच्छी होगी, रिजल्ट ये आएगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। ठीक है। आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि अभी आपने क्या किया है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया है कि समस्या कहाँ पे आ रही है। जैसे ही आपने उसको शॉर्ट लिस्ट किया है तो अब आपको उसके रास्ते नजर आने लग जाएंगे कि अब क्या चीजें करनी है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि देखो, कितनी भी नॉलेज आप लाइफ में इकट्ठी करते जाएं, कितनी भी चीजें आप सीखते जाएं, वो नॉलेज आपके दिमाग में हो, आपके पास बुक्स में अवेलेबल हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका है? जो नॉलेज आपके लाइफ में आपके काम आ जाए, आपकी फैमिली के काम आ जाए या आपका भला कर पाए। ठीक है। कैमराज अभी भी बहुत सारे लोगों के बंद हैं, जल्दी से जल्दी कैमराज ऑन करिए अगर आप चाहते हैं कुछ और मजेदार सीखना आज की क्लास में। तो अपने कैमराज जल्दी जल्दी से ऑन करिए। तो हम थे कि जो नॉलेज आपका, आपके फैमिली मेंबर्स का या फिर आपके नियर एंड डियर वंस का भला कर पाए, वही नॉलेज एक्चुअली काम की है। ठीक है जी। इसके अलावा जो मर्जी चीजें आप करते रहो, सीखते रहो, सुनते रहो, रील स्क्रॉल करते रहो, उनसे कुछ अल्टीमेटली नहीं होने वाला जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उसे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए यूज नहीं कर रहे। ठीक है। तो अभी से अपनी बेटरमेंट पे काम करना है, अपनी इंप्रूवमेंट पे काम करना है और उस नॉलेज को यूज करना है अपने लिए। ठीक है। ताकि रिजल्ट नजर आ सके आपको। कितने लोग रेडी हो इस चीज के लिए? जल्दी से थम्स अप करके बता दो स्क्रीन पे।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक बढ़िया सी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। हैंड रेज अभी इस समय पे नहीं करें आप लोग, अनम्यूट मैं नहीं कर पाऊंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों का, थैंक यू सो मच। हैंड्स डाउन ही रखेंगे, अगर मेरी आवाज क्लियर है तब तक आप लोगों ने हैंड रेजेस नहीं करने हैं। हैंड्स डाउन ही रखिए प्लीज। चलिए, अच्छा अभी ना हम नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें से हमने 1 2 3 4 नंबर तक किया। इसके अलावा हमने 9 एंड 8 नंबर भी कर लिया, तो आज हमने करना है नंबर 5 6 और 7। ठीक है, अभी हम बेसिक नंबर्स के बारे में समझ रहे हैं। इसके अलावा जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बीएन और डीएन का कॉम्बिनेशन क्या कहता है। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पे उसको बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे, रीजन की सिर्फ अगर हम सारे कॉम्बिनेशंस भी पढ़ें तो उसके लिए भी हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए भी 12 दिन 10 दिन चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि मेरा नंबर तो इतना पावरफुल नंबर है, इतना अच्छा मेरे पास नंबर है, बट मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे और बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं। ठीक है, कि क्या आपका बीएन है, क्या आपका डीएन है, नेम नंबर क्या है, इनकी कंपैटिबिलिटी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा आपके पास किस तरीके के नंबर्स हैं और आप किस तरीके के प्रोफेशन में हैं, क्या आपका लाइफस्टाइल या रूटीन है, इसका एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसको हम समझ लेते हैं, या फिर मैं आपको इसको, चलो थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, फिर हम इसको जब लोशो ग्रिड करेंगे तो आपको बेटर वे में समझ आ जाएगा, क्योंकि तब ग्रिड बनाना सीख लेंगे। अभी बस थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ, इसके बाद फिर हम अपने नंबर वाले टॉपिक पे आएंगे। चलिए, स्क्रीन सभी को शो हो रही है। अब आपके पास, आप बीएन और डीएन देख रहे हो, नंबर्स के बारे में समझ रहे हो। आपने चेक करना है कि आपकी डीओबी में कौन कौन से नंबर है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक डीओबी लिख ली, 931987। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो 1 3 4 और 9, 1349, इसे अपनी अपनी कॉपी में लिख लो। पहले पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको डीओबी के साथ एक्सप्लेन करूंगी। 1349। तो 1 3 4 एंड 9, ये चारों क्या है, ये है मेल नंबर्स। ये क्या है, मेल नंबर्स। मेल नंबर्स की क्या क्वालिटी रहती है कि ऐसे लोग अपने करियर, अपने प्रोफेशन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। ऐसे लोग अपने करियर, प्रोफेशन की तरफ काफी सीरियस होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस ज्यादा होगा। इनकी इच्छा रहेगी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे लाइफ में ग्रो करना है। ठीक है, इस चीज पे फोकस ज्यादा रहेगा। थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं, और इमोशनल लेवल पे ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी।
इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स। कई बार ये लोग हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। कई बार ये लोग थोड़े हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। और आपको थोड़े से डोमिनेटिंग नजर आएंगे। थोड़े से डोमिनेटिंग नजर आएंगे। देखना कैसे है, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको लिख लीजिए, इन पॉइंटर्स को लिख लीजिए। इसके बाद आते हैं हमारे फीमेल नंबर्स। फीमेल नंबर्स। फीमेल नंबर्स कौन से हैं? 2, 6, 7, 8। 2, 6, 7, 8। अब फीमेल नंबर क्यों बोला गया? ये नंबर्स ऐसे हैं जो फेमिनाइन क्वालिटी वाले हैं। ये नंबर्स कैसे हैं? फेमिनाइन क्वालिटी वाले हैं। काफी क्रिएटिव होंगे। फेमिनाइन क्वालिटी, क्रिएटिव होते हैं, दिल से सोचने वाले, दिल से सोचने वाले, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, दिल से सोचने वाले, इमोशनल डिसीजन मेकिंग। इनका नेचर कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट नेचर होगा। बहुत सॉफ्ट नेचर होगा। जहां पे भी इन्हें दिमाग से डिसीजन लेना है, दिमाग से डिसीजन कहाँ लेते हो आप? बिजनेस में, प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। वहां पे हमें डिसीजंस इमोशनल होके नहीं लेने होते। प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस में, करियर में। जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे करोगे? प्रैक्टिकली करोगे या इमोशनल होके करोगे? और अगर आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग बिजनेस में भी करोगे, तो ऐसे लोगों में कई बार क्या होता है, बिजनेस में लॉसेस देखोगे, लोग बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहां पे प्रैक्टिकल रहने की ज्यादा जरूरत है। आपको ये जरूरत है कि आप जो भी चीजें करें सोच समझ के करें। किसी की बातों में, कोई बहलाने फुसलाने में आप ना आ जाएं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? केयरिंग पर्सनालिटी होंगे, फुल ऑफ लव। और लाइफ इनके लिए अगर हम बात करें मटीरियलिस्टिक लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, तो इनके लिए वो सेकेंडरी होता है। अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप प्रायोरिटी पे रहेंगे। ठीक है। अपनी फैमिली, अपने रिश्ते, ये इनके लिए प्रायोरिटी रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक नंबर बचता है, नंबर 5। नंबर 5, इसके लिए भी हम अभी बात करेंगे। तो अभी मैंने आपको ये दो कैटेगरी बताई है, मेल और फीमेल नंबर्स की। अब ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैसे चेक करोगे? आपको ये देखना है कि आपके पास ज्यादा मेल नंबर्स आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, या फिर ज्यादा फीमेल नंबर्स आ रहे हैं। ज्यादा मेल नंबर्स आ रहे हैं या ज्यादा फीमेल नंबर्स आ रहे हैं? जो नंबर आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका नेचर उस तरीके से ही काम करेगा। ठीक है। और मान के चलिए कि आप बोलते हो कि मेरे पास ना फीमेल नंबर्स ज्यादा हैं, तो अब डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेमेडीज करनी है कि हमारे वो नंबर्स जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाएं, और हम लोग बिना वजह ऐसे डिसीजन मेकिंग ना करें जिससे कि हमें नुकसान हो। ठीक है। लोग फायदा उठाने लगे, ऐसे डिसीजंस हमें नहीं लेने। और अगर आप कहते हो कि भाई ज्यादा मेल नंबर्स आ गए हैं, ज्यादा मेल नंबर्स आ गए हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में कई बार रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी आ जाता है।
क्योंकि वहां पे क्या है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों की तरफ इन्वॉल्व हैं, फैमिली की तरफ नहीं ध्यान है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। तो चेक करना है कि ज्यादा कौन से नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, मेल नंबर्स या फीमेल नंबर्स। इससे भी आपको किसी पर्सन के बारे में जज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, उनको चेक करिए जाके, अगर ज्यादा मेल नंबर्स हैं, मान के चलिए आपके हस्बैंड है, ज्यादा मेल नंबर्स आए हुए हैं, तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा अपनी जॉब, अपना बिजनेस होगा। आपको लगेगा घर में टाइम नहीं दे रहे, लेकिन उनके नंबर्स इस तरीके से उन पे रूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि बिहेवियर पैटर्न उस तरीके का हो गया। ठीक है, सिमिलरली मान के चलिए कोई फीमेल है जिसके पास मेल नंबर्स ज्यादा हैं, तो ऐसे फीमेल को अगर आप बांधने की कोशिश करोगे कि नहीं जी आप काम मत करो, आप जॉब मत करो, आप घर में बैठ जाओ, आप होम मेकर ही बनो, तो ऐसी फीमेल के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। वहां पे भी रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। आपने बहुत सारी फीमेल्स को देखा होगा जो कि ठीक है मैरिज हो गई, घर में फैमिली को संभाल रहे हैं, बट एक इच्छा मन में दबी रह जाती है कि मुझे काम करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना था, बट कहीं ना कहीं ये वाली खुशी मेरी लाइफ में मिसिंग है। देखा है आप लोगों ने, सुना है ऐसा? तो ये वही चीजें हैं जो आप अपने नंबर्स के साथ देख के जज कर सकते हो, किसी के बारे में पता कर सकते हो कि एक्चुअली इंटरनली ये कैसा फील कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें इनके साथ हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या चीज करनी है आपने, कि अपने नंबर्स और फैमिली के नंबर्स में चेक करना है किसके पास मेल नंबर ज्यादा है और किसके पास फीमेल नंबर ज्यादा है। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट कैटेगरी बनती है जहां पे आपके पास मेल और फीमेल नंबर्स का बैलेंस आ जाए, मतलब आधे मेल नंबर्स आ गए, आधे फीमेल नंबर्स आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो एक डेट ऑफ बर्थ है जहां पे मेल और फीमेल नंबर्स दोनों ही बैलेंस्ड हो जाए, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि ऐसे लोग अपनी इमोशनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें पता है सही समय पे कब उन्हें बिजनेस के बारे में बात करनी है, कब फैमिली के बारे में बात करनी है, कब फैमिली को टाइम देना है, कब बिजनेस को टाइम देना है। तो एक परफेक्ट बैलेंस उनकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। तो चेक करना है अब आपके फैमिली में, आपकी लाइफ, आपके फैमिली मेंबर्स में किसके नंबर्स बैलेंस्ड हैं, किसके पास मेल नंबर ज्यादा है और किसके पास फीमेल नंबर ज्यादा है। ठीक है जी। और एक बचा हमारे पास नंबर 5, जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की। 5 नंबर, अगर ज्यादा मेल नंबर्स हैं किसी के पास, तो 5 उसी तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा मटेरियलिस्टिक, ज्यादा कमिटेड अपने काम की तरफ। और अगर फीमेल नंबर ज्यादा है किसी डेट ऑफ बर्थ में, तो वहां पे 5 नंबर भी उसी तरीके के ट्रेड्स देगा आपको। क्लियर है? ये अच्छा लगा आपको जान के? अब ये चीज आप कैसे देख सकते हो, आप हस्बैंड एंड वाइफ की डीओबी, अगर मान के चलो आपके पास हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं, दोनों अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ देख के भी आपको एक जजमेंट आ जाएगी कि फैमिली में कमांडिंग पर्सन कौन है। ठीक है, आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी दोनों में से झूठ बोले आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कमांड किसकी है घर में। तो अच्छा है कॉन्सेप्ट ये, मजा आया जान के? कितने लोगों के लिए ये नया था, जो आपने इससे पहले नहीं सुना था या पढ़ा था, चैट में बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, न्यू था, और आप लोग को ये जान के अच्छा लगा। इफ ऑल आर मेल नंबर्स, तो वही क्वालिटी ज्यादा होगी ना, मेल नंबर्स की क्वालिटी ज्यादा होगी, अगर फीमेल नंबर ज्यादा है तो उस तरीके की क्वालिटी ज्यादा होगी। इससे आपको अपनी एक जजमेंट आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक बीएन से या सिर्फ एक डीएन से पूरी लाइफ की प्रिडिक्शन करना नहीं पॉसिबल होता। तो इस केस में
आपको बहुत सारी छोटी 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 चीजें, इतनी सारी हैं जिससे आप अपने बारे में बहुत डेप्थ में जान सकते हैं। बैलेंस्ड है। फाइव नंबर, फाइव नंबर सेम, सेम नहीं, ज्यादा मेल नंबर्स हैं तब फिर वो उस तरीके से काम करेगा, और फीमेल नंबर ज्यादा है तो उस तरीके से काम करेगा। और अगर आपकी डीओबी बैलेंस्ड है तो फाइव नंबर ग्रिड में वैसे भी बैलेंसिंग का काम करता है। कमांड कैसे पता चलेगी? नंबर्स को देख के कि किस वाइफ के पास ज्यादा मेल नंबर्स आ रहे हैं या हस्बैंड के पास ज्यादा आ रहे हैं, उससे पता चलेगा। ठीक है। और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ का यही होता है जहां पे आपके पास बैलेंस नंबर हो। हस्बैंड और वाइफ के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? जहां पे आपके पास हस्बैंड और वाइफ के पास या तो बैलेंस नंबर हो, ठीक है, या फिर कम से कम एक, चाहे हस्बैंड या वाइफ के पास मेल नंबर्स होने जरूरी हैं। दोनों ही अगर ओवर इमोशनल हो गए, दोनों ही अगर इस तरीके से सोचने लगे कि चलो ठीक है, इमोशनल डिसीजंस लेने लग जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से दूर हो जाएंगे, तो क्या समाज में उनका गुजारा चल पाएगा? चल पाएगा गुजारा? लोग ही जीने नहीं देंगे ना। तो एक पर्सन तो थोड़ा स्ट्रिक्ट चाहिए जो प्रैक्टिकल लाइफ समझ सके, और लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ को टैकल करना जिसको आता हो। आजकल बहुत सीधे लोग जो होते हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, धीरे धीरे लोग उन्हें बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे लोग उन्हें बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, ये अपने इमोशंस में उलझे रहेंगे, इनको जैसे मर्जी बेवकूफ बनाओ, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हस्बैंड एंड वाइफ की डीओबी जब भी देख रहे हो तो ये जरूर चेक करो वहां पे कि दोनों के पास किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, और इसको हम बहुत एडवांस लेवल पे मैच मेकिंग में यूज करते हैं, जो आपने आज अभी पढ़ा है। इसमें और चीजें ऐड हो जाती हैं, और बहुत चीजें ऐड करके फिर एक मैच मेकिंग निकाली जाती है कि किस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। तो ये आपने फिलहाल, हम मैच मेकिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, फिलहाल आप अपने लिए चेक कर सकते हो। क्योंकि कई बार ना आपको लगता है कि मेरे ना डिसीजन जो है, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, बस इमोशनल होके मैंने ये डिसीजन ले लिया। ठीक है। मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे उसे मना करना चाहिए था हो जाता है, काश हो जाता है सारी चीजों में। तो अब अगर अपने नंबर्स को समझ लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें मुझे ध्यान देनी है, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। राइट। चलिए, तो ये हमने अभी समझा है। इसके बाद नेक्स्ट आज हम जो बात करेंगे, हम अपने बाकी नंबर्स जो हमने कंप्लीट अभी तक नहीं किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और फाइव सिक्स एंड सेवन, यही तीन नंबर्स करने हैं हमने। नंबर फाइव सिक्स एंड सेवन, यही तीन नंबर्स ही करने हैं ना। तो आज हम इनको कंप्लीट करेंगे ताकि कल की क्लास में हम लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे। ठीक है जी। चलिए, हमारे पास सेवन नंबर वाले कितने लोग हैं एक बार चैट में बता दो। नंबर सेवन वाले कितने लोग हैं? ठीक है। फैमिली में कोई हो तो भी, अगर आपका है तो भी चलेगा। डेस्टिनी नंबर सेवन है, ठीक है, ठीक है, तब भी चलेगा। अगर डेस्टिनी नंबर सेवन है तो भी चलेगा। अशोक जी, आपका सेवन नंबर है? सेवन है आपका? ओके। और वर्षा जी का भी सेवन है, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। चलिए, तो सेवन नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर आप बॉर्न हैं 7, 16 या 25 पे, अगर आप बॉर्न हैं 7, 16 या 25 पे, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर सेवन है, तो आप रूल हो रहे हैं सेवन, यानी कि केतु की एनर्जी के साथ। आप रूल हो रहे हैं सेवन एंड सिक्स, 7, 16 एंड 25। ठीक है। अब सेवन नंबर की अगर हम बात करें तो सेवन की जब भी बात आएगी,
एक बेसिक चीज जो आपको याद आनी चाहिए, ये है रिसर्च, रिसर्च, डिटैचमेंट, रिसर्च, डिटैचमेंट और मोक्ष का नंबर। रिसर्च, डिटैचमेंट और मोक्ष देने वाला नंबर। रिसर्च क्यों बोला? केतु जो प्लैनेट है ना, केतु, अगर आपको ये स्टोरी पता हो या आपने कहीं पे देखा हो टीवी में कि एक स्वरभानु राक्षस के दो हिस्से, जिसमें जो ये अपर पोर्शन, यहां से ऊपर हेड वाला पोर्शन वो राहु हुआ, बाकी बॉडी हुई केतु। तो क्योंकि बॉडी नहीं कंप्लीट, तो कहीं ना कहीं राहु के पास भी एक रेस्टलेसनेस मिलती है। इसी तरीके से केतु का जो माइंड है वो भी रेस्टलेस माइंड होता है। इन्हें हर चीज में डेप्थ में जाना, रिसर्च करना, ढूंढ के कुरेद के चीजों को निकालना, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर हम 7 नंबर की बात करें, अगर आप इससे रूल होते हो, तो आपको हर चीज में डेप्थ में जानना है कि इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या चीज हम कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल हर चीज की गहराई में जाना, कुरेद के चीजों को निकालना, बातों में कई बार बहस करने की आदत। ठीक है, बातों में कई बार बहस करने की आदत, क्योंकि लॉजिकल है, एक्सट्रीमली लॉजिकल है। और अगर किसी बात पे ये बोलेंगे तो सिर्फ तभी बोलेंगे अगर इनके पास कोई वैलिड रीजन है तो। ठीक है, कभी भी बिना वजह या इलॉजिकल बहस नहीं करेंगे। इन्हें पता है उस चीज के बारे में, इन्होंने होमवर्क एनालिसिस किया है, तभी बोलेंगे। अब इनकी इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की होती है, नंबर 7, इसको नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर है। और ये वो लोग हैं जो दिल से सोचते हैं, क्योंकि केतु के हिस्से में दिल आया सिर्फ। ठीक है, कोई भी काम करेंगे नंबर 7 वाले तो दिल से काम करेंगे हमेशा। और इसी तरीके से ये लोग रिश्ते भी दिल से निभाते हैं, अनकंडीशनल। रिश्ते भी कैसे निभाते हैं? दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। नकलीपन नहीं करेंगे, नकलीपन, आर्टिफिशियल चीजें ये नहीं करेंगे। अब अगर 7 नंबर से आप रूल हो रहे हो, तो आपके लिए क्या चीज जरूरी है? आपको रूटीन में मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 7 से रूल हो रहे हो, तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन करना, या थोड़ी थोड़ी देर खुद के साथ बैठना, दिन में 5 मिनट, 10 मिनट। क्योंकि आपको कई बार कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ बहुत सारी नॉलेज की वजह से कई बार माइंड में कंफ्यूजन रहेगा। बहुत सारी नॉलेज या रिसर्च या डेप्थ में जाने के कारण कई बार कंफ्यूजन रहेगा माइंड में। तो आप लोगों के लिए दो चीजें जो आपके लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं, वो है मेडिटेशन और थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना। मेडिटेशन और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना। इससे आपके मन में शांति आएगी, इससे आपके मन में शांति आएगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्लैरिटी मिलेगी।
और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। ये लोग क्लियर हार्टेड और काफी इमोशनल भी होते हैं। क्लियर हार्टेड और काफी इमोशनल भी होते हैं। और जो भी सेवन वाले हो, आप मुझे बताना चैट में बाद में कि आपको हमेशा इस चीज का एहसास रहेगा कि जितने दिल से मैंने रिश्तों को निभाया है, बदले में रिश्ते वैसे नहीं मिले। जितना मैंने प्यार दिया, जितने मैंने एफर्ट्स डाले, बदले में मुझे उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिश्ते मेरे उतने ज्यादा वो नहीं थे। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि सेवन नंबर वाले जिस तरीके से रिश्ते को निभा सकते हैं, कोई भी और नंबर इतना अनकंडीशनल तरीके से रिश्ते नहीं निभा सकता। क्योंकि ये हर चीज को बिल्कुल एकदम दिल से गहराई से जानने वाले होंगे। और यहाँ पे ये लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे। नंबर सेवन वाले बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे। इनकी भी जो इच्छा है वो सोशल होने की, सोशल वर्क की, दूसरों की हेल्प करने की, ये ज्यादा रहेगी। और इनकी एक और क्वालिटी बताती हूँ, हमेशा अपने काम में, इनको आप कोई भी काम दे दो, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेंगे। कोई भी काम दे दो, हमेशा उस काम में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। आप इनको कुछ भी सलाह देते रहो कि ये सिचुएशन में आप ऐसा कर लो, ये लोग अच्छे हैं, ये खराब है ना, जो मर्जी सलाह दो, ये अपना खुद का एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे बाद में रिग्रेट करें। हर एक चीज में खुद का एक्सपीरियंस करना इन्हें अच्छा लगता है, अपनी गलतियों से सीखेंगे। और ये जो नंबर वाले हैं, कई बार लोग बिना वजह इनसे जेलस होते हैं। बिना वजह इन्हें समझ भी नहीं आएगा कि हमने क्या किया है, और लोग इनसे जेलेसी कर रहे होते हैं कई बार। अब मैंने आपको केतु के बारे में क्या बोला था, रिसर्च, ये पार्ट आपको अच्छे ढंग से समझ आया। इसके बाद मैंने आपको कहा था डिटैचमेंट और मोक्ष। डिटैचमेंट और मोक्ष, ये दो चीजें कही थी। अब इसको ध्यान से समझना, सेवन नंबर जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। कहीं ना कहीं ये ऐसा नंबर है कि आपको, मतलब धरती पे आप पुण्य कमाने ही आए हो। तो ऐसे लोगों को ना कई बार रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। क्योंकि इनका नेचर कई बार ऐसा होगा कि अकेलापन अच्छा लगेगा, अकेले रहना अच्छा लगेगा। और अगर थोड़ा थोड़ा इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू नहीं किया, तो 40 के बाद लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप में या मटेरियलिस्टिक लाइफ में, कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि इन्हें फिर रिश्ते पसंद ही नहीं आते। इन्हें लगता है अकेले रहना ठीक है। और धीरे धीरे फैमिली से एक डिटैचमेंट की स्टेज आ जाती है। तो अगर ये टाइमली थोड़े बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सेवन नंबर वाला मेडिटेशन भी नहीं कर रहा है, स्पिरिचुअल भी नहीं है, तो आप देखेंगे 40-42 होते होते इनकी फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो जब भी सेवन नंबर वाले को आप देखें, तो आपको उनको एडवाइस देना है कि थोड़ी बहुत मेडिटेशन अभी से करना शुरू कर दो, या थोड़े थोड़े स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ जाओ। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, ये इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अदरवाइज कहीं ना कहीं केतु ने आपको इम्पैक्ट दे देना है, जिसकी वजह से आप बाकी चीजों से डिटैच होने लगोगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये जो नंबर है, अगर आप फॉरेन ट्रैवल की इच्छा रखते हैं या फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं,
तो ये एक सपोर्टिव नंबर है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं तो ये एक सपोर्टिव नंबर है। इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम के लिए भी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप चाहते हैं करना तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। और नंबर 7 वाले जो लोग हैं, नंबर 7 वाले जो लोग हैं, इनका माइंड बहुत एनालिटिकल होगा। हर चीज के पीछे लॉजिक एनालिसिस करने के बाद ही बोलेंगे। तो आपको इनसे बहस में नहीं उलझना चाहिए। बहस में ये हार नहीं मानते, आप ही पीछे हो जाओगे, ये लोग नहीं हार मानते। तो बिना वजह के 7 नंबर वालों से बहस नहीं करनी चाहिए। अब 7 की अगर बात करें, मैंने आपको कुछ एडवाइस ऑलरेडी दी है, जैसे मेडिटेशन करना इनके लिए जरूरी है, स्पिरिचुअल रहना जरूरी है। इसके अलावा सोच समझ के बोले। जब भी आप बोल रहे हो थोड़ा सा सोच के फिर आप बोले। और इनके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी ये सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे तो हमेशा जो है अपने बारे में छोड़ के दिमाग दूसरे के बारे में ही चलाएंगे, कि दूसरे की मैं हेल्प कैसे कर सकता हूं। चाहे फिर इनके पॉकेट से कुछ पैसे जा रहे हैं, इनके पास से कुछ खर्चा हो रहा है, तो कोशिश करो कि कम से कम अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोचो। ठीक है। अगर आप 7 नंबर वाले हो तो अपने फायदे और अपने नुकसान के बारे में सोच समझ के डिसीजन लो कि क्या चीजें आप कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट आपकी खुद की लाइफ पे क्या आने वाला है। और इन लोगों को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए दूसरों पे। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पे इनके लिए फेवरेबल प्रोफेशन क्या हो सकते हैं? नंबर 7 के लिए फेवरेबल प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, नोट करिए। एक तो ऑकल्ट इनके लिए बेस्ट है, अगर ये ऑकल्ट में रहे या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा और कोई भी काम करे तो ये इनके लिए बेस्ट है। हीलिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, काउंसलिंग। अच्छा, इनकी राइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। लिखना हो कुछ, लिखने की, कविताएं लिखना, कहानियां लिखना, इन सब चीजों में बहुत अच्छे हैं। ठीक है। कहानियां, कविताएं लिखना, ये इनका बहुत ये साइड अच्छा होता है। फिर इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ। 7 नंबर एक्टिंग एंड बॉलीवुड के लिए भी बहुत सपोर्टिंग है। 7 नंबर एक्टिंग के लिए, बॉलीवुड के लिए भी बहुत सपोर्टिव है। एक सेकंड देना जरा मुझे। हाँ जी, उसके लिए भी अच्छा है। फिर किसी भी तरीके का कंप्यूटर कोडिंग, एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, कंप्यूटर कोडिंग, एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ड्राइविंग, फार्मा,
फार्मा, टीचिंग, टीचिंग एंड काउंसलिंग, पहले मैंने आपको बता ही दिया था। अब इन लोगों के लिए मेडिटेशन और ये बाकी सारी चीजें मैंने बताई हैं। कई बार ये लोग अकेलेपन में ज्यादा रहने की वजह से नेगेटिव थिंकिंग की तरफ भी आ जाते हैं। ज्यादा अकेले रहने की वजह से कई बार नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अकेलेपन में ज्यादा ना वो हो जाओ। क्योंकि शुरू शुरू में लगेगा कि भाई अकेलापन अच्छा लग रहा है, मन शांत है ना। शुरुआत में आपको ऐसे लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके आप आदत में आ गए इस तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज डिप्रेशन, एंजाइटी या नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करो। और ये जो चीजें बताई हैं, अगर आप इनका ध्यान रखोगे तो आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। 7 वाले कितने रिलेट कर पा रहे हो इस चीज से, चैट में बताना एक बार। नंबर 7 वाले। BN और DN 7 है, ठीक है। चलिए, विनायक जी वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर जिसके बारे में हम बात करेंगे, नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में, अच्छा अभी हमने वो नहीं बताया आपको, फेमस पर्सनालिटीज नहीं बताई ना, लिख लीजिए। नंबर 7 वाली फेमस पर्सनालिटीज इसमें है MS धोनी, MS धोनी, बाबा रामदेव, MS धोनी, बाबा रामदेव, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, क्वीन एलिजाबेथ, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन। ठीक है। और नेक्स्ट इस नंबर के बारे में हम बात करेंगे, ये है हमारा नंबर 5। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। अब 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, 5 वाले कितने बैठे हैं यहाँ पे क्लास में? नंबर 5 वाले कितने लोग हैं? ठीक है, 5 वाले भी बहुत लोग हैं, फैमिली में कोई ना कोई है या फिर खुद है नंबर 5 पे रूल। बढ़िया। अब जब आप लोग के पास नंबर है या फैमिली में किसी का है, तो अच्छा लगता है, एनालिसिस करने में भी मजा आता है ना आपको, कि आप ट्रेड्स मैच कर पा रहे हो, है ना। कि अगर आपके पास है या फैमिली में किसी का नंबर है, तो फिर आपको वो चीजें रिलेट कर पाते हो, समझ पाते हो कि हाँ एक्चुअली नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं, नंबर्स का मैजिक क्या है। चलिए, तो 5, 14 या 23 पे अगर आप बॉर्न हैं, 5, 14 या 23 पे आप बॉर्न हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 5 है, तो भी आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। 5 के लिए रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। 5 के लिए रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। अब बुध क्या देता है आपको? बुध आपको देता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन। और बुध को क्या बोला जाता है? प्रिंस या फिर राजकुमार।
बुध को बोला जाता है प्रिंस या फिर राजकुमार। पहली चीज, नंबर 5, इंटेलिजेंस का नंबर है। दिमाग बहुत तेज होता है, एक्टिव माइंड, मेमोरी अच्छी होगी, दिमाग तेज होगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, और बॉर्न बिजनेसमैन, बने ही बिजनेस के लिए हैं, बने ही बिजनेस के लिए हैं। अब आप एक बात, इसको आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से कि आपके पास जितनी मर्जी अच्छी नॉलेज है, अगर आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे, सामने वाले को आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे, ठीक है, आपके पास जितना मर्जी टैलेंट हो वो आपके काम नहीं आएगा। या फिर अगर आप इस ढंग से बात करते हो कि बात बोलने के बाद आपके लोगों से झगड़े हो जाए, है ना, आप कुछ बोल रहे हो, लोग कुछ समझ रहे हैं, बिना वजह की अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती। तो ऐसे कंडीशन में 5 नंबर पे जो बॉन्ड है, हमने बोला कि बिजनेस में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को जैसे मर्जी मोल्ड करना हो, डिप्लोमेटिक वे में चीजों को घुमाना हो, कब प्यार करना है, कब गुस्सा करना है, हर चीज एक अच्छे बैलेंस में करना जानते हैं। अब 5 की बात करें तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देता है आपको। नंबर 5 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देता है। अब बिजनेस के लिए इनके पास दो अच्छी चीजें आई। पहली आई अच्छी वाणी, कम्युनिकेशन अच्छा बना, और दूसरी क्या आया इनके पास, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अब अगर मैं बात करूं बिजनेस के लिए, तो आप बिल्कुल अगर 100% हर चीज सेफ खेलोगे तो क्या आप बिजनेस कर सकते हो? चाहे कैलकुलेटिव रिस्क ही लो, बिजनेस में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। हाँ ना, कुछ बोलो, बताओ, इतना तो सबको पता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप फिक्स हो, हर महीने आप काम करोगे, इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा बहुत रिस्क लोगे, तो ही बिजनेस कर पाओगे ना। चाहे लोन पे पैसा ले रहे हो, किसी फैमिली एंड फ्रेंड से ले रहे हो, बट बिजनेस के लिए कैपिटल कहीं ना कहीं जरूरत है। तो ये वो लोग हैं जो बिजनेस के लिए या किसी भी चीज के लिए लाइफ में रिस्क लेने को रेडी रहते हैं। फंडा सिर्फ एक है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सेटल होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा बनना है, ये इनके लाइफ का गोल होता है। तो इनके लिए ऐसा बोला जाता है कि ये लोग हर चीज को जल्दी में करने की कोशिश करेंगे, दूसरों से डिफरेंट वे में करने की कोशिश करेंगे, यूनिक स्टाइल में। मतलब इनको लगेगा कि अच्छा, अगर इसने बिजनेस को 1 साल में यहां तक ग्रो किया है ना, तो मुझे 6 से 8 महीने में ही करना है। हर काम को यूनिक स्टाइल में और जल्दी पूरा करने की इच्छा होती है। फ्रीडम लवर होंगे, आप इन्हें डोमिनेट नहीं कर सकते ज्यादा। अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी वो इन्हें अच्छी लगती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सा जल्दी आता है कई बार। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, गुस्सा कई बार जल्दी आता है। जल्दी गुस्सा तब आता है अगर आप छेड़खानी करो इनके फ्रीडम में या इनके डिसीजन में, तब रिएक्ट करेंगे। जनरली जो है एडजस्टमेंट करने वाले होंगे, और जहां जाएंगे लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनकी बात सुनना, इनके साथ रहना पसंद करते हैं। 5 नंबर वाले ही हो ना आप सारे, जितने हैंड रेज हैं, दीपक जी, निलना जी, सभी 5 वाले हो ना। तो अब आपके पास जबान में ऐसी ताकत है कि बच्चों में बैठे हो तो बच्चों जैसी बात कर लोगे, बड़ों में बैठे हो तो बड़ों जैसी बात कर लोगे, ठीक है। अपने संगति में तो सब उस तरीके से बात करते हैं, तो हर एक सर्कल में फिट हो जाएंगे। और पार्टी लवर, पार्टी लवर और किंग साइज लाइफ इनको अच्छी लगती है। लाइफ में खुश रहना, इंजॉय करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, ये सब चीजें इन्हें अच्छी लगती हैं।
अब 5, अगर आपका बर्थ नंबर है तो 32 35 के बीच में लाइफ अच्छी खासी सेट कर लेंगे आप लोग। अगर आपका बर्थ नंबर 5 है तो 32 से 35 साल तक एक अच्छी सेटलमेंट, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाएगी। अपनी एज से हमेशा यंग नजर आएंगे। अपनी एज से हमेशा यंग नजर आएंगे। और आगे लिखो, ये वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अगर बुरा समय भी आएगा तो वो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। अगर बुरा वक्त आएगा भी तो आप बाउंस बैक करेंगे, ये बुरा वक्त बहुत लंबा नहीं चलेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, अपने सर्कल में पॉपुलर बड़ा फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीजें होंगी। नॉलेजेबल होंगे। अच्छा, इनकी एक और चीज बताती हूँ 5 नंबर की आपको। ऐसा नहीं है कि हर चीज की गहराई में जाएंगे ये, ठीक है, ऐसा नहीं है हर चीज की डेप्थ में जाएंगे, लेकिन आसपास क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, घर में क्या हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है, ऑफिस में क्या हो रहा है, ठीक है, ऑल ओवर क्या चीजें हैं, तो थोड़ा 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 सब पता होगा इन्हें। ठीक है, सब कुछ पता होगा। अब एक सर्कल में कोई भी बात चला दो आप, तो ये चुप नहीं रहेंगे, ये हर चीज पे आपको आंसर देंगे, क्योंकि थोड़ी 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 नॉलेज हर चीज पे लेके बैठे हैं ये। देख लो कितने थम्स अप आ गए हैं, क्योंकि बातों के माहिर है। और इनके लिए बातें इनकी जिंदगी है, इनको चुप करा दो तो इनको लगेगा सबसे बड़ी पनिशमेंट है। ठीक है, इनको बात करने के लिए कोई ना मिले, इनको चुप करवा दो, इनको लगेगा कहाँ फंस गए, क्या पनिशमेंट दे दी। तो 5 वालों को बातें करना बड़ा पसंद है, और ये इनका एक स्पेशल टैलेंट भी है। अब यहाँ पे एक चीज जो इनको ध्यान देनी चाहिए, 2 3 चीजें हैं जो इनके लिए मैं बताती हूँ। हाँ, अच्छा, एक लिखो, ऑनलाइन साइट्स जितनी भी हैं उनके प्रीमियम कस्टमर है 5 वाले। बैठे बैठे खाना मंगाना है, बैठे बैठे शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन एप्स के प्रीमियम कस्टमर्स होंगे ये, क्योंकि सब कुछ बैठे बिठाए करना चाहते हैं। इनकी इच्छा है कि आप दिमाग से जितना मर्जी काम करवा लो, फिजिकल काम मत बोल दो इनको। ठीक है, ग्रोसरी मंगानी है फोन से मंगा देंगे, नीचे जाके सामान मार्केट से लाने मत बोल दो इनको। कोई भी काम है बैठे बैठे करवा लो। तो इनके लिए क्या जरूरी है, फिजिकली एक्टिव होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये एक पहली चीज है। दूसरा, कई बार जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजंस आपको नुकसान दे सकते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ डिसीजन मेकिंग करनी है। थोड़ी पेशेंस रखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी है आपने। और लापरवाही से दूर रहें। लापरवाही से दूर रहें। अच्छा, आप लोग भी बहुत जल्दी ना बोर हो जाते हो चीजों में, बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, वैरायटी, हर चीज में वैरायटी। तो थोड़े से कंसिस्टेंट रहो, जो भी काम कर रहे हो ना कंसिस्टेंट रह के करो। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फूड अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश खाना अपनी डाइट में ऐड करो, क्योंकि इनको बड़ा खाने का शौक है, बहुत चस्का है, इधर से रेस्टोरेंट से ये मंगाना है वो मंगाना है, हमेशा इनका ये चीज़ चलेगी दिमाग में। तो कोशिश करो कि मैक्सिमम टाइम पे आप होममेड फूड खाओ, अच्छा खाना खाओ, फिजिकली एक्टिव रहो। साथ ही साथ जब भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, उसका मेन रीजन काफी बार होगा कि आपकी नींद अच्छे ढंग से पूरी नहीं हुई, क्वालिटी स्लीप नहीं है, या नींद कम देर के लिए आ रही है। नींद से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करो। नींद कैसे भी करके अपनी क्वालिटी स्लीप रखो, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही साथ स्पेशली 5 नंबर वाले जो हैं, सोते समय आपके पैर साउथ डायरेक्शन की तरफ ना आए, इसका ध्यान रखें। किसी के भी नहीं आने चाहिए, बट अगर आप 5 नंबर से रूल हो रहे हो तो साउथ डायरेक्शन में पैर नहीं आने चाहिए, इस चीज का ध्यान दो। साउथ साइड पे आपका हेड आना चाहिए।
तो ये हो गई एडवाइस एंड जनरल बातें। इसके बाद हम बात करेंगे क्या प्रोफेशन कर सकते हैं 5 नंबर वाले, क्या क्या चीजें ये अपनी लाइफ में कर सकते हैं। नंबर 5 पीपल, पहली चीज है इन्हें बिजनेस करना ज्यादा अच्छा है। बिजनेस करना इनके लिए बहुत फेवरेबल है। और 5 नंबर वाले जो हैं, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग, अकाउंटिंग, टीचिंग, सेल्स, कमीशन रिलेटेड कोई भी वर्क, ऐसा कोई भी काम जहां इनका कम्युनिकेशन यूज हो, वो सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। काउंसलिंग कर सकते हैं, डॉक्टर्स, मैथमेटिशियंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स। 5 वाले बहुत बहुत सारे प्रोफेशंस कर सकते हैं, स्पेशली जहां पे इनका कम्युनिकेशन यूज होना है, जहां पे कोई कमीशन वाले काम है, वहां उन सारी चीजों में ये बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा हाँ, इनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग की तरफ, इजी मनी की तरफ भी होता है काफी बार। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इजी मनी, ऐसी इच्छा इनकी भी होती है काफी बार। बट कोशिश करना कि आप इसे अवॉइड करो, क्योंकि आपके पास उतना पेशेंस है नहीं। कोशिश करना कि आप इसे अवॉइड करो, क्योंकि पेशेंस आपके पास उतना नहीं है। तो जिसकी वजह से शेयर मार्केट में लॉसेस हो सकते हैं। तो इजी मनी के चक्कर में ना पड़े, बिजनेस करें, बहुत अच्छा कमाएंगे। फेमस पर्सनालिटीज नंबर 5 वाली, फेमस पर्सनालिटीज नंबर 5 वाली, अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन, काजोल, नेहरू जी, विराट कोहली, आमिर खान। इसके बाद नेक्स्ट, आज का जो लास्ट नंबर हमने करना है ये है नंबर 6। नंबर 6 ये आज का हमारा 9 नंबर्स की सीरीज हम 6 के साथ कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर आप बॉर्न हो 6, 15 और 24 पे, अगर आप बॉर्न हो 6, 15 और 24 पे, तो आप रूल हो रहे हो वीनस यानी कि शुक्र की एनर्जी के साथ। आप रूल हो रहे हो नंबर 6 की एनर्जी यानी कि शुक्र की एनर्जी के साथ। बहुत सारे लोग हैं 6 वाले भी। बढ़िया। अब शुक्र की जब भी बात आती है तो शुक्र क्या है? ब्यूटी, लग्जरी, ब्यूटी, लग्जरी, और एक इमोशनल प्लैनेट है जिसे यूनिवर्सल मदर भी बोला जाता है। एक इमोशनल प्लैनेट जिसे कि इमोशनल नंबर है 6 नंबर, जिसे कि यूनिवर्सल मदर भी बोला जाता है। अब ऐसे लोगों को सुंदर चीजों की तरफ हमेशा अट्रैक्शन होगा। सुंदर चीजों की तरफ हमेशा अट्रैक्शन होगा। ये खुद भी दिखने में सुंदर होंगे, काफी प्रेजेंटेबल होते हैं, खुद भी दिखने में सुंदर और प्रेजेंटेबल होते हैं। काफी केयरिंग नेचर होता है इनका, काफी केयरिंग नेचर होता है। और इनके पास क्रिएटिव होंगे, काफी काफी क्रिएटिव होंगे। इनकी ड्रेसिंग सेंस, फैशन सेंस बड़े कमाल की होती है। और कोई ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, डांसिंग, ड्राइंग, एक्टिंग,
ये सारी चीजें, क्योंकि 6 जो शुक्र का नंबर है, बॉलीवुड के लिए भी बहुत सपोर्टिव नंबर है ये। बॉलीवुड के लिए भी ये नंबर काफी सपोर्टिव नंबर है। फैमिली लाइफ में पीस मेंटेन करके रखना, एक अच्छा बैलेंस रखना इन्हें अच्छा लगता है। फैमिली लाइफ में पीस मेंटेन रखना, एक अच्छा बैलेंस रखना इन्हें बहुत पसंद है। और ये नंबर, मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल मदर है, इसके पीछे क्या रीजन है कि ये दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे ढंग से समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे ढंग से समझते हैं। और कई बार दूसरों की वजह से अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं हाइड कर लेते हैं, कि दूसरे की खुशी में खुश हो जाना। तो ये नंबर आपको काफी इमोशनल बनाता है। लॉयल एंड फेथफुल देखे गए हैं, लॉयल एंड फेथफुल देखे गए हैं। रोमांटिक बाय नेचर, रोमांटिक बाय नेचर। अब ये वो लोग हैं, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो बहुत कमिटेड भी रहेंगे, पार्टनर का, फैमिली का बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन कई बार ये जो है थोड़े कंट्रोलिंग होने लगते हैं। या कंट्रोलिंग एज इन, मतलब इसको सन के साथ कंपेयर नहीं करना, डोमिनेंस वाला नहीं है यहाँ पे कंट्रोल। यहाँ पे है ये इमोशनली, लेकिन इतने ज्यादा पोजेसिव हो जाएंगे कि फैमिली के लिए बहुत, कि हर समय कहाँ गए थे, कब गए थे, कितने बजे गए थे, है ना, लेट कैसे हो गए, बेहद पोजेसिव हो जाना। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ जाना, रिलेशनशिप को लेके ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना। और अगर हम बात करें इनके अदर ट्रेड्स की, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले लोग हैं, टीम ओरिएंटेड, टीम ओरिएंटेड। और इनकी, अगर मान के चलो ये आपके बॉस भी हैं, है ना, या फिर आपको लीड कर रहे हैं, तो इनका ना आपको बॉसिज्म नजर नहीं आएगा, चुभेंगे नहीं है आपको। जैसे 1 वाला, 9 वाला, ये थोड़े कमांडिंग है। और ये ना आपको काम भी ऐसे कराएंगे जैसे आपको गाइड कर रहे हैं सॉफ्टली। तो आपको 6 नंबर वाले अगर बॉस हैं तो वो चुभेंगे नहीं, ये बात को बड़े अच्छे से अपनी बात कह भी देंगे, और आपको डोमिनेट भी नहीं करेंगे। अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रेजेंट करना, डिप्लोमेसी के साथ, चालाकी के साथ अपनी बात को कहना बड़े अच्छे ढंग से, ये इन्हें आता है नंबर 6 वालों को। और मैंने बताया काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी क्रिएटिव होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है। और मैनिपुलेटिव भी होते हैं, कई बार ऐसा नहीं कि हर बार सच ही बोल रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस इतने अच्छे होंगे कि आप इनका झूठ भी पकड़ नहीं सकते। बात करते समय इनके एक्सप्रेशंस इतने कमाल के होते हैं कि आप इनका झूठ पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, होस्ट बहुत अच्छे होते हैं। खाने के शौकीन, घूमने के शौकीन, पार्टी लवर। म्यूजिक, आर्ट, ज्वेलरी, परफ्यूम, मतलब लग्जरी और कंफर्ट, ये इनके लिए प्रायोरिटी होता है हमेशा। लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, ये इनके लिए हमेशा प्रायोरिटी होगा। सुंदर कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, है ना, अपने आप को एकदम मेंटेन रखना, ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ऐसी पर्सनालिटी होती है जनरली, चाहे इनका आईज अट्रैक्टिव है, फेस अट्रैक्टिव है, या ड्रेसिंग सेंस बड़े कमाल का है,
6 नंबर की एनर्जी ऐसी होगी कि आप इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। नंबर 6 रिलेशनशिप का कारक है। नंबर 6 रिलेशनशिप का, लव अफेयर का, हस्बैंड वाइफ की एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए भी वीनस जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। ऐसे लोगों की लव मैरिज होने के काफी चांसेस होते हैं। 6 नंबर वालों की लव मैरिज होने के काफी चांसेस होते हैं। नेम फेम एंड सक्सेस सब कुछ मिलता है लाइफ में। नेम फेम एंड सक्सेस हर चीज लाइफ में मिलती है। लाइफ में इनके हमेशा आप देख लेना, अगर मान के चलो आपकी फैमिली में कोई बच्चा हुआ है ना जिसका नंबर 6 है, 6 नंबर पे कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है, तो उस बच्चे के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव जरूर हुआ होगा। ठीक है जी। 6 नंबर वाला बच्चा अगर घर में पैदा हुआ है तो फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। रीजन कि इनको लाइफ में कंफर्ट मिलना ही मिलना है, लग्जरी मिलनी ही मिलनी है, पैसा इनके आसपास रहेगा ही रहेगा। जब हम लोशू पढ़ेंगे ना, तो हम ना रिपीटेड नंबर्स की बात करेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी नंबर्स के बारे में। अब नंबर 6 के बारे में हमने सारी पॉजिटिव चीजें समझी हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे इन्हें केयरफुल रहने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट रिलेशनशिप है। अब इसमें क्या है, कई बार ये लोग अर्ली, बहुत जल्दी लव अफेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई बार बहुत जल्दी लव अफेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो इनका टाइम करियर बनाने का है, एजुकेशन पे, करियर पे जो फोकस करने का टाइम है, वो कई बार वेस्ट हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आता है, मैंने बोला लव मैरिज के चांसेस है, बट हमेशा चेक करो कि लव मैरिज, क्या फैमिली सही है, क्या लोग सही हैं। कई बार रिलेशनशिप से जुड़ी हुई चीटिंग पॉसिबल है इनके साथ। कई बार रिलेशनशिप से जुड़ी चीटिंग पॉसिबल है इनके साथ। और इसके अलावा फैमिली को लेके ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, फैमिली को लेके ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ज्यादा पोजेसिव रहना, ज्यादा पोजेसिव रहना। और मैंने आपको बताया लग्जरी एंड कंफर्ट के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुक्र जब भी आता है तो लग्जरी और प्रीमियम चीजों की बात करता है, सुंदर चीजें, महंगी चीजें, ब्रांडेड। ठीक है, इनका हमेशा फोकस इसी चीज पे रहेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप 6 नंबर से रूल हो रहे हो, तो जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है किसी भी चीज के लिए, आपका एक बजट हो सकता है गाड़ी लेने का, घर लेने का, कपड़े लेने का, तो कोशिश करो उससे 10% एक्स्ट्रा की तरफ ही जाओ। मान के चलिए कि आज आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप एक 5,000 की शर्ट ले लो, तो आपको बिना वजह क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करके 10,000 की शर्ट नहीं लेनी चाहिए। मान के चलिए प्रेजेंट कंडीशन में आप गाड़ी ले सकते हो 20 लाख रुपए की, तो आपको बिना वजह खुद को ओवरबर्डन करके 50 लाख की गाड़ी नहीं लेनी है। तो थोड़ा सा अगर आप बैलेंस करोगे और ध्यान दोगे कि लग्जरी की वजह से आपको कर्जे ना लेने पड़े, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपका शुक्र बहुत अच्छा काम करेगा। एक ही समस्या आती है इनके साथ कि कई बार ओवरबर्डन कर देते हैं खुद को, जिसकी वजह से
जो इनका वीनस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी है वो ऑरा ऐसा होगा कि बिना वजह लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो बट लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आप मेल हो या फीमेल हो। तो आपको ध्यान देना है, एक्स्ट्रा मैरिटल से दूर रहें, सोच समझ के एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ जाएं। ठीक है जी। और बिना वजह के लोन नहीं लेना है। अब बात करेंगे हम इस नंबर के लिए क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। अब 6 नंबर बॉलीवुड और फैशन के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 6 बॉलीवुड और फैशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब किसी भी चीज की डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक, वेडिंग प्लानर्स, जहां पे भी ना लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जहां पे भी लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जैसे वेडिंग प्लानर्स हो गए, है ना, फैशन इंडस्ट्री हो गया, बॉलीवुड हुआ, ठीक है, आप अपने एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, आर्ट गैलरीज हो गई, 5 स्टार होटल्स हो गए, प्रीमियम कैफेज, ग्लैमर अट्रैक्शन, इन सारी चीजों से जुड़े हुए काम ये लोग कर सकते हैं। और फेमस पर्सनालिटीज की बात करें, अच्छा ग्लैमर हो गया, इसमें मतलब सारी चीजें लगा लेना, जैसे फीमेल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, मेकअप हो गया, कपड़े का काम हो गया, सब सब चीजें ये लोग कर सकते हैं, वीनस सपोर्ट करेगा। फिर पार्टी डेकोरेशन हो गया, इसकी तरफ जा सकते हैं, पार्टी डेकोरेशन का काम हुआ, डेकोरेटिव आइटम्स का काम हुआ, आर्ट गैलरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये सारी चीजें इनके लिए फेवरेबल हैं। अब फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 6 वाली, फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 6 वाली, जिसमें है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, कपिल देव, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित, सुनील दत्त, सुनील दत्त, अनिल कपूर, अनिल कपूर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1 से लेके 9 नंबर की सीरीज कंप्लीट। अब जब हमने नंबर्स को समझ लिया है, आपको पता चला कि आपके पास कौन सा बीएन है, कौन सा डीएन है, कौन सा नेम नंबर है, इसके बाद हमने मेल फीमेल नंबर्स के क्या ट्रेड्स रहते हैं ये हमने जान लिया है। अब आज की क्लास के बाद आपने एज अ होमवर्क मेल एंड फीमेल नंबर्स चेक करने हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बताती है, बैलेंस नंबर्स हैं या इमोशनल नंबर ज्यादा हैं, या आपके पास जो है कह लो लीडरशिप क्वालिटी या इस तरीके के नंबर ज्यादा हैं। तो इसको पहले समझेंगे कि प्रैक्टिकल पर्सन हो या इमोशनल पर्सन हो या एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो। ठीक है, इसको चेक करके आएंगे। और इसके बाद कल हम बनाना सीखेंगे लोशु ग्रिड, और लोशु ग्रिड को किस तरीके से देखना है, मिसिंग रिपीटेड नंबर्स का क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कल की क्लास में कवर करने का। और रिकॉर्डेड क्लासेस अब डिसकंटिन्यू हो रही हैं, ये आज वाली क्लास भी रिकॉर्डिंग पे नहीं आएगी, तो इसके लिए कोशिश करिए कि कल से बिल्कुल रेगुलर रहें लाइव क्लासेस में। ठीक है जी। तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं आज से डिसकंटिन्यू हो रही हैं, तो ये वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए लाइव क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा आप रहिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम चीजें जो हैं सीखने का मौका मिले। और हो गया है 10:25, आज संडे आपका जो है हमने ले लिया है, तो क्लास को करेंगे यहीं पे एंड, कल हम सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे आपसे। ठीक है जी, 9:05 पे। चलिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, रेडी रहिएगा कल की क्लास के लिए।